आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क की। ऐसा टास्क जिसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, उनको पता ही नहीं होता। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पीटीई स्पीकिंग रीड अलाउड, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। अगर आपका स्कोर रीडिंग में कम है, स्पीकिंग में कम है, तो समझ जाइए रीड अलाउड में आप गलती कर रहे हैं। सेशन में हम बात करने वाले हैं मेरे लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट की कि क्या किस तरीके से आप मुश्किल से मुश्किल रीड अलाउड को आसान तरीके से बोल सकते हैं। गलतियां जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो आप भी शायद कर रहे हैं, क्या एप्स और वेबसाइट पर रिलाई करना बिल्कुल सही है। और गाइस, आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी डूज एंड डोंट्स ऑफ रीड अलाउड, कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना, और कैसे रीड अलाउड को अप्रोच करने, डे टू डे लाइफ में कितनी प्रैक्टिस करनी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं हम सेशन को स्टार्ट। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। गाइस, आज के सेशन में मैं सबसे पहले आपको टास्क की डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगी कि कैसे टास्क दिखता है। मार्क्स एलोकेशन की भी बात करेंगे कि इस टास्क के मार्क्स कहाँ पर कितने डेडिकेटेड हैं। टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज और रियल एग्जाम क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले गाइस, मैं आपको दिखा दूंगी कि रियल एग्जाम क्वेश्चन कैसा होगा। इस तरीके से आपको 6 से 7 पैराग्राफ दिए हुए होंगे, जिनको आपको 40 सेकेंड्स दिए जाएंगे प्रिपेयर करने के लिए। एंड 40 सेकेंड्स के बाद बैक टू बैक एक क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा और उसको आपको अटेम्प्ट करना होगा। नाउ आप सोचेंगे कि ये तो बहुत इजी टास्क है, बट इट लुक्स इजी, इट्स नॉट दैट इजी। पीटीई क्या करता है कि वो कुछ टंग ट्विस्टर्स ऐड करता है। एंड दे नो, जब स्टूडेंट्स इतने बड़ी लेंथ पे एक चीज को बोलते हैं तो वो वर्ड्स को मिस करेंगे, तो ऐसे आर्टिकल्स एससीएस डाले जाते हैं जो स्टूडेंट्स मिस करें, एंड ताकि वो कुछ वर्ड्स, कुछ मार्क्स लूज करें। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, एज वी नो, पीटी स्पीकिंग में 3 चीजों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर हम गौर करें, कंटेंट, pronunciation, fluency. These three are very, very important. And if I talk about content, missing words, adding words, replacing, यानी कि शब्दों को मिस करना, अपनी तरफ से आर्टिकल्स को जो आप ऐड करो, रिप्लेस करो, उसके मार्क्स कटेंगे। किसी वर्ड की गलत प्रोनाउंसिएशन, जैसे कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन को ही प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे, जो कि उनको शायद ना भी पता हो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो यू विल लूज मार्क्स। एंड ओरल फ्लुएंसी, फ्लुएंसी मीन्स कि अगर आपने गलत बहुत रुक रुक के आप बोल रहे हैं, अटक अटक के, जिसे हेजिटेशन कहा जाता है, बहुत लंबा पॉज है। अगर 3 सेकंड से लंबा पॉज हो तो माइक्रोफोन बंद ही हो जाएगा, लेकिन काफी लंबा पॉज है तो भी उसे जो है फ्लुएंसी के स्कोर को वो डिक्रीज कर देगा। और अगर जैसे कभी होता है हम बोलते हैं, करेक्ट करते हैं, फिर बोलते हैं, यानी कि रेपिटेशन करते हैं, उसके भी मार्क्स कटेंगे। आई होप ये क्लियर है आपको। इसको भी आप देख सकते हैं एक बार। एंड देन हम करेंगे प्रैक्टिस रियल एग्जाम क्वेश्चंस आपके साथ। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कैसे आपने चंकिंग करनी है। तो ये टास्क एक बहुत सिंपल टेक्निक है विच इज चंकिंग इटसेल्फ, उसको हम समझेंगे। गाइस, ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आप मुझे कंटैक्ट कर सकते हो और ये मेरा नंबर है। सो गाइज, मैं आपको बता देती हूँ कि आप देख सकते हैं रीड अलाउड आपकी स्क्रीन पर है। आपको 40 सेकेंड्स दिए जाएंगे प्रिपेयर करने के लिए। 40 सेकेंड्स में आपने क्या करना है कि आपने मुश्किल वर्ड्स है जैसे, उन पे फोकस करना है एक दो, एंड उनको 2 या 3 बार बोल बोल के देख लेना है। अब कोई बहुत बड़ा वर्ड है, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट अगर नहीं बोले ग्रेजुएट, चंकिंग करिए इसमें भी। अंडर ग्रेजुएट्स, नेशनल, डिवाइड कीजिए। एनवायरमेंटल, तो एक बड़े वर्ड को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। एनकरेजिंग, एनकरेजिंग, एक्साइटिंग। तो इस तरीके से आप स्मॉल, जो एक मुश्किल वर्ड है उसकी भी चंकिंग कर सकते हैं स्मॉल पार्ट्स में। एंड आप चाहें तो इस तरीके से एक बड़े रीड अलाउड की भी चंकिंग कर सकते हैं। मैंने स्लैशेस से आपको चंकिंग करके दिखाई है। 40 सेकेंड्स में गाइज आपको मॉक करना है, इसको प्रैक्टिस करके देखना है, आपको मुश्किल वर्ड्स देखने हैं, आपको आर्टिकल्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पंक्चुएशन, यानी कि कॉमा कहाँ है, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, एंड यू कैन ऑल्सो सी कंजंक्शंस कहाँ है, जिसे आप देख सकते हैं कंजंक्शन से भी मैंने चंकिंग करी है। आए करके देखें रीड अलाउड को। आप भी अपने रीड अलाउड को मेरे साथ जरूर करके देखिए। This year, the National Environmental Science Competition received excellent undergraduate and postgraduate entries from all across the country with a wide range of projects. We are delighted that our awards are encouraging exciting and valuable projects that go beyond research and analysis to develop solutions for a number of key problems.
Information about the shortlisted projects will be posted on our website in the first week of June. So this is how you can do the read aloud. Now guys, you can use your hand gestures. मैं आपको अपनी स्क्रीन को थोड़ा जूम करके एक चीज दिखाना चाहती हूँ. बहुत बार हम बोल रहे होते हैं, स्पेशली गाइस जब हम बैक टू बैक बोलते हैं तो हम थक जाते हैं थोड़ा like you will get tired. तो आप अपनी, you can see these are my hands, hand gestures को use कर सकते हैं. Like this year the National Environmental Science Competition received excellent undergraduate and postgraduate entries from all across the country. So some people feel more comfortable while using the hands. अपने hands को आप use कर सकते हैं. ठीक है. एक चीज मैं आपको और बता दूंगा, इसकी जब आप रियल एग्जाम देंगे तो आपको मास्क भी पहनना पड़ सकता है, बहुत सारी जगह मैंडेटरी है. सो डोंट वरी, उससे आपकी फ्लुएंसी पे, प्रोनाउंसिएशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा. बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी जो पतला मास्क होता है उसको पहन के अपना एग्जाम कीजिएगा. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं जो आपको नहीं करना है. स्टूडेंट्स बहुत फास्ट कर रहे हैं रीड अलाउड. मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने वाली हूँ. एंड सम स्टूडेंट्स आर शाउटिंग इन देयर एग्जाम. उनको लग रहा है कि लाउड बोलना है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप एग्जाम देंगे देयर सो मेनी पीपल हु आर स्पीकिंग, कहीं ना कहीं आपका फोकस भी थोड़ा सा डेविएट होगा. But they're shouting like this year the National Environmental Science Competition received excellent undergraduate and postgraduate entries from all across the country with a wide range of projects. We're delighted that our awards are encouraging exciting and valuable projects that go beyond research and analysis to develop solutions for a number of problems. Information about the shortlisted projects will be posted on our website in the first week of June. ये भी हम सुन सकते हैं. They're speaking so fast, assuming कि इससे स्कोर अच्छा आएगा. Don't do that. We are saying you to be fluent. फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं है कि पेस इतनी फास्ट कर दो कि कंप्यूटर ना समझ सके. इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड टू फास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्लुएंसी. अगर आप बहुत फास्ट हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्लुएंट हैं. मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब आप बहुत फास्ट होंगे तो आप मिस्टेक ज्यादा करेंगे, क्योंकि आप मिस कर देंगे वर्ड्स को या कुछ मिसरीड कर देंगे वर्ड्स. Are you clear? My point is clear कि आप वर्ड्स को मिसरीड कैसे करेंगे, जिसे मैंने आपको करके दिखाया. एंड कुछ वर्ड्स आप मुंह में बोलेंगे. नाउ ये तो मैंने आपको एक चीज दिखाई, सम पीपल आर स्पीकिंग इन देयर माउथ. तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है. आपको अपने मुंह को खोल के बोलना है, मतलब ऐसे नहीं आ करके नहीं, बट ओपन योर माउथ व्हाइल स्पीकिंग. लाइक जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, मेरा वर्ड क्लियर है. This year the National Environmental Science, and if I speak like this year the National Environmental Science Competition received excellent undergraduate. Open your mouth while speaking. Is it clear? Don't speak in your mouth. कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ रीड अलाउड में. कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत सारी एप्स पे, वेबसाइट्स पे प्रैक्टिस करी है एंड उनका प्रोनाउंसिएशन का स्कोर नहीं आ रहा. तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोनाउंसिएशन स्कोर, उनको लग रहा है कि उनको हर एक शब्द को साफ बोलना है, क्लियर बोलना है, जो कि बोलना है, लेकिन वर्ड बाय वर्ड बोलना है तो कभी भी नहीं कहा. सो डोंट स्पीक वर्ड बाय वर्ड. ये फ्लुएंसी का टेस्ट है. स्पीक चंक ऑफ वर्ड्स टुगेदर. प्लीज इन चीजों को प्लीज आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स डीएम करते हैं मैम हमारा स्कोर नहीं आ रहा. एंड व्हेन वी चेक द रीड अलाउड, जब वो हमारे साथ एनरोल करते हैं तो वी गेट टू नो दीज आर द कॉमन थिंग्स व्हिच दीज स्टूडेंट्स आर डूइंग. कैसे वो बोलते हैं, दिस ईयर द नेशनल एनवायरमेंटल साइंस competition. So this is not the correct way. This is again a very wrong way of approaching a question. So ये सब हमें नहीं करना. आपको बैलेंस बनाना है, कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी. एंड इट्स वेरी इजी. All you need to do is you need to make sure that आप जो है 40 सेकेंड्स को सही तरीके से यूटिलाइज करें, जैसे मैंने अपने एग्जाम में किया है. शोर बहुत होगा. अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसको शोर में लगता है वो फोकस नहीं कर पाते, प्रैक्टिस रीड अलाउड आल्सो इन अ वेरी नॉइजी एरिया. बहुत नॉइजी एरिया में आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप चंकिंग और वहां पर उतने टाइम में फोकस कर सकें शोर में. आई होप माई पॉइंट इज क्लियर. एक और क्वेश्चन हम देखते हैं. लेट मी शेयर द स्क्रीन. यहाँ पे बेटर है. सो एक क्वेश्चन है, 40 सेकेंड्स मिलेंगे. चंकिंग कैसे करते हैं वो भी थोड़ा अच्छे से समझते हैं. चंकिंग का मतलब सिंपल है, एक बड़े सेंटेंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना ताकि हम उससे ज्यादा फ्लुएंट बोल सकें. सो देखिए, कॉमा के बाद अब स्लाइट, जैसे पंक्चुएशंस को मैं कहती हूँ कि यूज करो.
कि आप उस पे हल्का सा पॉज ले सकें और उसको अब और फ्लुएंसी में आपके वो हेल्प करेगा. सो कैसे वो करेगा, लेट्स अंडरस्टैंड. यहाँ पे देखिए कॉमा, ठीक है, कॉमा के बाद आप स्लाइड पॉज ले सकते हैं, माइक्रो सेकंड पॉज. कंजंक्शंस होती है, कंजंक्शन का काम होता है दो डिफरेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन कर देना, तो वहां पर आप हल्का सा माइक्रो सेकंड पॉज, फुल स्टॉप है, कॉमा है, फुल स्टॉप है, कॉमा है, फुल स्टॉप है, सो यू कैन टेक इट. बड़े वर्ड की भी चंकिंग हो सकती है. हिस्टोरियन जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, सेंसिबिलिटीज, ताकि मैं मॉक कर सकूं. और एक बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड्स है, मुझे नहीं आ रहा बोलना, आई कैन स्पीक समथिंग सिमिलर, उसको आप कर सकते हैं. क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप इसे बोल ही नहीं पाएंगे और अटक अटक के बोलेंगे ऐसे नॉवेलिस्ट, तो उससे फ्लुएंसी और कम हो जाएगी. सो देन इन दैट केस रिप्लेस इट विद समथिंग सिमिलर और ट्राई टू स्पीक हाफ ऑफ इट, बट उसको अटक अटक के मत बोलो, नहीं तो फ्लुएंसी भी जाएगी, प्रोनाउंसिएशन भी जाएगी. सो लेट अस डू दिस रीड अलाउड. As a historian, if you really want to understand the sensibilities of those who lived in the past, you must be like a novelist and get into the skins of your characters and think and feel as they do. You're asked to imagine what it's like to be a peasant in medieval times, asking the sort of questions a peasant might ask. What the writer is saying is that a historian needs imaginative sympathy with ordinary people in the past. सो अगर आपसे छोटी मोटी गलती हो गई, आपने एक एस लगा दिया, कैरेक्टर को कैरेक्टर्स कर दिया, स्किन्स, कीप ऑन स्पीकिंग, डोंट रिकरेक्ट. आप आए वापस उसे रिकरेक्ट करें, उससे आपकी फ्लुएंसी जाएगी. एंड छोटी मोटी मिस्टेक से आपका स्कोर आ सकता है. सो वी आर नॉट लुकिंग फॉर 100% परफेक्शन, इट्स लाइक एआई बेस्ड टेस्ट. छोटी मोटी गलतियों उसके बाद भी स्कोर आप कर सकते हैं. सो ये था आज का सेशन. आपको कैसा लगा कमेंट बिलो, आपको इससे हेल्प मिली या नहीं ये भी जरूर बताइएगा. एंड अब आपको रीड अलाउड में कोई इशू है वो भी कमेंट बिलो करो, नहीं तो मैं और वीडियोस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी बेटर टेक्निक्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ नेक्स्ट वीडियो, आपका एग्जाम कब बुक है ये भी मुझे बताना, और किस मॉड्यूल में कितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली बेसिस पे, और फिर भी किस चीज में डिफिकल्टी आ रही है. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में. अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ये है मेरा नंबर, आप हमें कंटैक्ट कर सकते हैं. टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.